आ गई है और हम सब शॉपिंग के मूड में हैं। इस दिवाली शॉपिंग करना ना भूलिए सिर्फ गोइनकास्ट से। With latest fashion and trendiest design, trust me, you won't be disappointed. Shop now only on Goencast, fashion का destination. न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली और अभी जो हूँ डिगलीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हूँ। जैसे कि बता दूँ, यहाँ पर डिगलीपुर के कुछ ऑटो वाले जो है आज पुलिस स्टेशन में आए, उनका कुछ दिक्कत है, उस दिक्कत को लेकर, और साथ में मनोज जी भी है उनके साथ। और अभी जो है उनका एक मीटिंग हुआ डिगलीपुर के डीएसपी के साथ। हम जानेंगे, पहले तो जानेंगे उनका दिक्कत क्या है, इतने लोग ऑटो वाले जो है यहाँ पर आने का वजह क्या है, और दूसरा मीटिंग में क्या बात हुई, ऐसे दोनों चीजों को जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रतन दास। रतन जी, क्या हुआ, आप लोग क्या करने आज पुलिस स्टेशन आए? ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। जब हम लोग इसमें आए, देखा जाए तब तक ही इसका एक्शन हुआ। बोलने से क्या है, हम लोग गाड़ी लोन में लेके आते 3 लाख 4 लाख रुपये, उसका एक मूल से कर्जा रहते जी। तो देखा जाए हमारा पर डे इसका इनकम इतना कम हो गया कि उसमें परिवार हमारा चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऊपर से लोन का महीना का 10,000 12,000 रुपये उसका आपका इंटरेस्ट हो जाता है, अमाउंट होता है। और देखा जाए यहाँ में जिसका गाड़ी स्कार्फ हो गया, गाड़ी स्कार्फ होकर नया गाड़ी ला रहा है, वो गाड़ी भी चल रहा है। किसी का पेपर क्लियर नहीं है, परमिट 2005 से क्लियर नहीं है, 15 से क्लियर नहीं है, पेपर ही है ही नहीं। वो देखा जाए उसका गाड़ी 3-4 लाख रुपए बिक्री करके वो 10-15 हज़ार रुपये में एक पुराना सरा हुआ कोई भी गोडाउन से लेके आके वो थोक पॉलिश करके उसमें मार्केट में चला रहा है। वो भी 30 रुपये में चला रहा है, हम लोग भी 30 रुपये। देखा जाए हम लोग जहाँ हमें 50 रुपये बोल रहे हैं, वो कस्टमर कह रहा है उससे बात करके वो 10-20 रुपये कम में जा रहा है। हम ही लोग का पेट में लात मार रहा है। तो बोलने का था, जो गाड़ी का पेपर है ही नहीं, पेपर कुछ है ही नहीं, वो गाड़ी को आप स्कार्फ करिए, उठाइए, यहाँ में पेपर क्लियर करने के बाद ही आप उसको छोड़िए। तो डीएसपी सर से मुद्दे लेकर हम लोग बात किए, तो सर आश्वासन दिए और एक नंबर दिए उसके स्टाफ का, जिसका नाम सुरेश कुमार करके, उनका नंबर दिए। मेरा बोलने का मतलब है, इसका पहले भी हम लोग डिगलीपुर एसएचओ विजय कुमार सर से हम लोग पर्सनली बात किया था। हम लोग सर का नंबर में व्हाट्सअप भी किया था, उसका भी कुछ एक्शन किया। लेकिन देखा जाए एक गाड़ी नंबर है उसका, देखा जाए उसका गाड़ी का आपका फाइन होता 25,000 रुपया। उसका पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि 25,000 रुपये फाइन बन के उसका पेपर क्लियर करके वो मार्केट में चलाए। देखा जाए 2 दिन बाद वो गाड़ी फिर सेम डेट में वही गाड़ी मार्केट में चले। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है, यही पूछने मांगता हूँ हम डिगलीपुर डीएसपी सर से और जो हम लोग का डिगलीपुर एसओ सर से। इसका मतलब क्या है, जो जिसका 25,000 15,000 रुपये उसका पेपर ही क्लियर है, वो 15,000 रुपये फाइन बन के उसका पेपर क्लियर करके उसका हालो पानी टाइट हो जाएगा, तो मार्केट में कैसे आएगा? यही सवाल हम एसएचओ और डीएसपी सर से दिए। आज जब हम लोग आज मनोज पाल सर को लेके यहाँ में आया, अभी देखा जाए 12 बजे 1 बजे अभी चालान लेकर, अभी तो गाड़ी है ही नहीं मार्केट में। सुबह से लेकर तो रैंडम गाड़ी चल रहा है। आप लोग कहाँ में था इतना दिन? पूजा का पहले भी हम लोग बताया सर इस तरह से गाड़ी का ये है, कुछ गाड़ी का किया नहीं किया, वो मतलब एक कान से पूछा था अरे काम से निकल देता है। तो हम ही लोग का प्रॉब्लम होता है कि महीना का हम लोग का गाड़ी का इसका कोई बैरिंग चलाता है, एक बैरिंग का 600 रुपया 700 रुपये 1000 रुपये, एक क्लास केबल चलाने से उसका 500 रुपया, मिस्त्री चार्ज अलग से, एक फिटनेस करने से गाड़ी का फिटनेस डिगलीपुर में फिटनेस करने से कम 70-80 किसी का 1 लाख रुपये भी खर्चा हो जाता है। स्टेज डिपार्टमेंट क्या करता है, गाड़ी का कोई जगह पेंट होने से उसका नहीं देता है, उसके ऊपर से भी फाइन लगा, तो उसके ऊपर 200 रुपये। एक मान लीजिए किसी का पेन निकल गया, वो पेपर क्लियर नहीं होने से उसका 200 रुपये फाइन। फिर इनका नहीं पकड़ते जिसका आप बोल रहे थे कि पेपर क्लियर नहीं है, ये है, वो भी तो जाते होंगे फिटनेस के लिए। वो कहाँ से जाएगा? उसको नहीं जाता। 20,000 रुपये गाड़ी खर्च, गाड़ी रख देने से कोई प्रॉब्लम होता है, वो और गाड़ी खरीद लेते, नहीं जाते। वो प्रॉब्लम हम लोग को होता है, क्योंकि हम लोग का लोन भी बनना, हम लोग का परिवार जो बीवी बच्चे उसको भी चलाना, 2 पैसा हम लोग सेविंग। आज का मार्केट में देखा जाए 500 रुपये के लिए हम लोग को सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बज जाता है, फिर भी 500 रुपये इनकम। ये सिर्फ आप ऑटो वालों को बोल रहे हैं कि बाकी गाड़ियों को भी बोल रहे हैं? हम लोग सिर्फ ऑटो वाला का है, सिर्फ ऑटो वाला का है। तो नहीं, मतलब सिर्फ ऑटो का ऐसा चलने से प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम होता है। पहले देखिए पीएस भी था, पीएस भी वो 3 व्हीलर का, अभी कौन इसको विड्रॉल किया पता नहीं। ये 3 व्हीलर और 4 व्हीलर टोटली 2 अलग अलग व्हीकल है। अगर हम 3 व्हीलर, हमको अगर बस चलाना हमको तो नहीं आता, ये कौन निकाला इसका भी जानकारी होना, इसका भी इंटीमेशन दीजिए कि इसका कौन विड्रॉल किया है।
पीएसबी तो मस्ट, एक पीएसबी पैसेंजर व्हीकल गुड सर्विस, उसका जो है पीएसबी तो मस्ट चाहिए। एक आज देखिए ऑटो का एक्सीडेंट कितना होता है, ज्यादातर 4 व्हीलर जो गाड़ी चला है उसका ही ज्यादा एक्सीडेंट होता है। पहले जो पीएसबी था उसको ज्यादा सब कुछ नॉलेज था, कितना कैसे कितने स्पीड में चलाना बाजार में क्या है नहीं, सब कुछ को मालूम है। अब एक गाड़ी वालों को नहीं मालूम, वो खाली पिकअप टाने से नहीं होता है। और बोलने का मतलब यही है कि फिटनेस जो भी जाता है खाली ऑटो वालों को मत देखिए। स्टेज डिफरेंस हम एक खास अनुभव है, आपका जो डिपार्टमेंट है उसका सीट ही नहीं है जी जी। सीट ही नहीं है, रात को बैकलाइट चलता नहीं, आपका हेलोजन डाल के रखा है। एक छोटा गाड़ी में वो हेलोजन डाल से गाड़ी कहाँ जमीन में चले जाता है, एक्सीडेंट होता है उसके लिए। आप ऑटो वाला के ऊपर ही प्रेशराइज करते हैं कि आपका गाड़ी का ये चलना वो चलना, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट में तो इस तरह है। करप्शन तो आपका डिपार्टमेंट में है। आपका एक 20 रुपए का टिकट में आप 10 रुपए लेकर 10 रुपए का टिकट ही नहीं देते हो, वो करप्शन में चला जाता है। ये लेके भी हम जय से बात किया था, वो जय ट्रांसफर हो गया, तिवारी जो था उससे बात हुआ था, वो फिर पुलिस बुला के हम लोग को वहां से हटा दिया। ये बात किया बोलते उस पर एक्शन होगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। आपका मदद से और हम लोग का जो मनुष्य बल है, इसका मदद से हम डिगलूपुर एसओचओ डीएसपी सर और जो स्टेट डिपार्टमेंट, इससे इसके ऊपर ज्यादा से आप ध्यान दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। अच्छा, मेरा एक सवाल था, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग एक रेट लेते हैं, वो जो गाड़ी का फिटनेस नहीं होता है वो लोग एक अलग कम कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा ये मीटर सिस्टम में नहीं चलता है क्या? मीटर सिस्टम डिगलूपुर ऐसा एक जोन है, सभी फार्मर टाइप सभी गरीब आदमी है। अभी आपका डिगलूपुर टू एरियल वे का ऑटो फेयर आपका 150 के ऊपर अबव है। वो शेयरिंग अगर ऑटो में उसमें जाएगा तो रिटर्न आने का टाइम 150 रुपये कोई नहीं दे रहा है। जिसका प्रॉब्लम हो, ठीक है, इमरजेंसी का टाइम जा रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं ऑटो वाला, क्या करे सभी का 50 रुपये करके 3 जन लेकर तो 150 रुपये उसका कवर होता है ऑटो वाला का। शेयरिंग उसमें अगर आपको बुकिंग में जाएगा तो 4 व्हीलर में क्या है, हर जगह से इंटर हर जगह से आदमी जाते, 50 रुपये होने से रिटर्न भी 50 रुपये। हम लोग को घूम फिर के डिगलूपुर ही आना और कोई जगह ही नहीं हम लोग को, कोई जगह। रास्ते का हालत देखिए, 10-15 साल हो गया, NH4 जो दे रहा है कितना करोड़ों रुपए का सैंक्शन किया, उस तरह अगर उसका 1/3 पैसा अगर उसमें रास्ता में खर्चा करने से हर गली हर मोहल्ले का रास्ता चकाचक हो जाता था। उसमें भी करप्शन है। हम लोग को तो रोड टैक्स तो हम लोग हर साल बनता है, वो पैसा भी खा लिए हम लोग, रोड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो और कहाँ से कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए बोलिए। और एक प्रॉब्लम क्या है ना, देखो यहाँ में डिगलीपुर में फोल्डर जैसा नहीं, फोल्डर में क्या है, कोलकाता का चिप जाता है, हैबलॉक का नील डिगलीपुर का सारा बोर्ड जाता है, कनेक्टिविटी है। लेकिन डिगलीपुर का ऐसा कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार बोला कि आप हैबलॉक से रेगुलर डिगलीपुर में बोर्ड चलाओ, ठीक है, नहीं चलाता है। आप सोचो हैबलॉक से अगर डिगलीपुर में रेगुलर बोर्ड चलाएगा कितना ज्यादा पैसेंजर मिलेगा, है ना। टूरिस्ट क्या में आएगा, जो फाइबर बोट वाला है सुबह से शाम तक बैठे रहता है, नहीं मिलता है। आपसे जो कोलकाता नहीं तो पोर्टलर से ही अभी वो बोला नहीं मैंने, 80 पैसेंजर वाला जो सीट कैपेसिटी वाला छोटा छोटा बोट है वो डिगलीपुर के लिए देता है। डिगलीपुर में सबसे ज्यादा आज 25-30-40 हजार लोग सिर्फ डिगलीपुर को बाजार के आसपास में रहता है ना। नहीं अगर 70-80 हजार लोग जब एक जगह में रहता है, 80 वाला कैपेसिटी कैसे जाएगा बताइए। बस में एक्सीडेंट होता है, जो एक्चुअली 80 सीट में भी ऐसा नहीं कि 80 सीट में से 40 है मायाबंदर का, 80 सीट में से 40 है मायाबंदर का, 40 है डिगलीपुर का। अभी 40 डिगलीपुर का अगर है तो 40 में से 10 जाता है पेशेंट, 10 जाता है अटेंडर, तो हो गया 20, और 20 बचा हुआ रहता है। 20 में से भी कम से कम एक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का, कोई एसी का रिश्तेदार, डीसी का रिश्तेदार, कोई ये सब जो रास्ता खराब करके सब बहुत छोटा बोट का कैबिन के अंदर में आता है, तो वो चला गया 10-15, और 5 सिर्फ डिगलीपुर का आदमी लोग को रहता है। हेलीकॉप्टर का टिकट भी देता नहीं है ना, हाल है। तो आप एक बात बताओ, हम लोग बंगाली कम्युनिटी सबसे ज्यादा यहाँ में रहते हैं, हम लोग तो हिंदू ही है ना, हम लोग तो पाकिस्तान से आने वाला नहीं है। देखो हम लोग को आज 2nd क्लास सिटीजन बना के रखा है जो नॉर्थ एंड डिगलीपुर के आदमी लोग हैं, ठीक है। कम से कम बड़ा अगर बोर्ड देगा, 500 कैपेसिटी वाला जो बोर्ड देगा, जैसा आपका कालीघाट है, नालंदा हिंदू है, तो क्या होगा, 500 पैसेंजर आएगा, 500 पैसेंजर चलेगा। ये पेशेंट के लिए भी फायदा है, डिगलीपुर के इतना पॉपुलेशन के लिए फायदा है, और जो ऑटो कार्गो जो होता है, ठीक है, वो लोगों को भी क्या है, 500 आएगा, 500 जाएगा, तो 1000 पैसेंजर का ट्रिप मिलेगा, ऑटो वालों को भी इनकम होगा। रास्ता है नहीं, जो एक्सीडेंट हो रहा है वो एक्सीडेंट का से भी आदमी लोग बचेगा। जो एजेड है, आप बताओ, जो छोटा 40 वाला जो पैसेंजर कैपेसिटी का देता है 70 वाला, उसमें से बैठ सकता। आप बताओ, कोई पेशेंट है, कोई बुरा आदमी है, कोई पेशेंट है, कोई मेरा जैसा मम्मी पापा है 80 साल का है, आप बताओ उसमें कैसे जाएगा, जा नहीं सकता। हेलीकॉप्टर टिकट तो गरीब लोगों को देता नहीं है। इसीलिए अंडमान निकोबार में कार्गो लाना बहुत जरूरी है। यहाँ में हैबलॉक से रेगुलर बोट आना जरूरी है, डिगलीपुर से बड़ा पैसेंजर वाला बोट आना जरूरी है। सारा ऑटो भाई लोग मेरे से मिला, मार्केट वाला भी मेरे से मिला, और लोगों ने बोला हम लोग रैली करेंगे पब्लिक,
देखो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, अंडमान में बीजेपी है और पंचायत में बीजेपी है, पीबीएमसी में बीजेपी है और बीजेपी बोल के भी गया था। इलेक्शन से मैंने पहले 2 बार उतारा भी था। और अभी मनोज पॉल जब अंडमान में डिग्रीपुर में पहुंचा पंचायत क्या दी, एमपी कालीगढ़ दे दी। सही बोला मैंने? तो आप एक बात बताओ, ये रेगुलर क्यों नहीं चल रहा डिग्रीपुर में? क्योंकि हम लोग को आज सेकंड क्लास सिटीजन मानता है बंगाली लोग। सही बोला मैंने, है ना? वो सब अब नहीं चलेगा। यूथ समझ गया है और जो एजेड आदमी वो भी समझ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पीसफुल रैली करेंगे। मैं 3-4 दिन हो गया, मैंने डीसी को परमिशन पूछा, डीसी परमिशन ही नहीं दे रहा है। ठीक है, डीसी एसी सब भाग गया। देखो मनोज पॉल आया, सब भाग गया, से गायब हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, वो परमिशन देगा। हम लोग ऑटो वालों के साथ में और जो भी हम लोग साथ में आना चाहता है वो लोग रैली करेंगे। अभी सोचो आप, एक सीमेंट का बस्ता चेन्नई में 300 रुपये है, वही पोर्टलर में 500 करके बेच रहा है, वही यहाँ में 950 करके खरीद रहा है। ठीक है, आज आदमी घर बनाने के लिए जगह बेच के घर बना रहा है। अब मानोगे नहीं, अगर डायरेक्ट यहाँ में कार्गो आएगा, जो सीमेंट का बस्ता यहाँ में चेन्नई में 300 है, वो यहाँ में 450-500 में बिक्री होगा। सही बोला? जो अभी 1 स्टोरी घर बना रहा है वो डबल स्टोरी घर बनाएगा। सुपारी का रेट देखो, सारा यहाँ में फार्मर कम्युनिटी है, सबको सुपारी का घर में सुपारी का पेड़ है। अभी जो सुपारी का रेट यहाँ में 300 रुपये है, वही सुपारी मेलैंड में 950 रुपये है। अभी अब जो 300 रुपये मिल रहा है, अगर यहाँ पे कार्गो आएगा तो हमें 600-700 रुपये रेट मिलेगा। तो हम लोग को ये बंगाली कम्युनिटी को अगर जीना है, अगर हम लोग को जीने मरने का लड़ाई, अगर जीना है तो हम लोग यहाँ में कार्गो चाहिए, हमें रेगुलर वोट चाहिए भाई। ठीक है, और इससे कम में हम लोग रुकने वाला नहीं, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन का टाइम में बेवकूफ बना के गया। बार बार तो बेवकूफ नहीं बना सकता ना, इसका बाद भी इलेक्शन में आएगा हाथ पैर मारने। कहाँ जाओगे बताओ? बीजेपी का नेता लोग इसीलिए क्या है, घर से निकालना ही बंद कर दिया। सही बात बोलूँ मैं। और देखो, जैसा नेपाल में आप देखा, नेता लोगों को कितना भगा के पीटा है, हेलीकॉप्टर में कूद के जाना पड़ा। मैं बीजेपी कांग्रेस के नेता लोगों से भी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि अभी भी आओ, ये जो मेरा साथ नहीं खड़ा हो, हम नहीं बोलता कि मेरा साथ आओ, ये जो भाई लोग हैं अंडमान निकोबार के लोगों से साथ में खड़ा हो, ये जो डिगलीपुर के लोगों के साथ खड़ा हो। नहीं तो एक बार याद रखना, जो नेपाल में नेता लोग का हाल हुआ, यही हाल एक बार भगा के पीटेगा यही आदमी लोग। क्योंकि जब आदमी लोग को जीने के लिए और कुछ नहीं रहेगा, तब आदमी लोग जरूर करेगा। ठीक है, और एक बात देखो, यहाँ में क्या है कि जो रोहिंग्या इलीगल बांग्लादेशी है, ठीक है, ये लोग का पॉपुलेशन पोर्टलर में कम 70-80 हजार हो गया। सही बोला मैंने? ये लोग को भी ये रोकने के लिए CA NRC लागू करना, बीजेपी वहां में खड़ा होकर बोलता है CA NRC लागू करना। अंडमान में एक बीजेपी का नेता बोलता है ना, विष्णुपद बोलता है ना, बीजेपी का प्रधान पंचायत कोई नहीं बोलता है। और इसीलिए क्या, अगर ये लोग का पॉपुलेशन 2 लाख हो गया, ठीक है, ये लोग आज आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड सब दे रहे हैं। बताओ पानी कहाँ से देगा? अंडमान में अभी एक दिन बाद एक दिन पानी आता है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जॉब नहीं है। ये लोग का बच्चा को आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बना के दे रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग का बच्चे कहाँ जाएगा? हाँ, जब हम लोग इतना दिन से बैठ के, हम लोग घर जाने का कोई जगह है नहीं, वो लोग बांग्लादेश से आके हमें सेटल हो रहा है। तो इसको हम लोग कंप्लीटली रोकने के लिए हम लोग फाइट मार रहे हैं और सारा अंडमान का आदमी मेरा साथ है। धन्यवाद। सही बोला ना मैं? एक साथ में सारा, जैसे कि आपने सुना ऑटो वाला और इनका जो है दिक्कत क्या था करके, इनका कहना है कि कंपटीशन तो ज़्यादा है, क्योंकि अनफिटनेस जो गाड़ी है वो भी चल रहा है। गाड़ी अगर पकड़ रहे हैं, जो जिनको छुड़ा ही नहीं सकते पैसे देकर, लेकिन वो 2 दिन बाद जो है रोड में उनका गाड़ी चलता है। ऐसे बहुत सारे सवाल के साथ जो है आज उन्होंने कहा है, और DSP से भी मिले हैं और उनका कहना है कि वो आज से जो है इस पे काम शुरू कर देंगे। तो चलिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।